तो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है कैली हैमिल्टन थ्योरम, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है और उसका लिंक आपके यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि वेरीफाई कैसे करते हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम को, और कैली हैमिल्टन थ्योरम जो कि इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, उस वीडियो के अंदर हमने वो पार्ट डिस्कस किया है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है कैली हैमिल्टन में, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन बनता है कि हमारे को फिर से एक मैट्रिक्स दे दी जाएगी। जैसे मैट्रिक्स दे दी गई है, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ऑब्वियस है, वो कितना है 3x3 यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। इसके बाद में हमें करना क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है एक तो, और एक हमें एक ये इस तरह का एक्सप्रेशन अगर दे दिया जाए तो वो कैसे डिटरमाइन करना है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप फर्स्ट होगा हमारा वो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, a माइनस लैम्डा आई। लैम्डा यहाँ पर हमारा आइगन वैल्यू कहलाता है, या फिर उसको रूट्स भी कह सकते हैं। आई हमारी क्या कहलाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम इकाई मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, जिसमें सब जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। और a हमारा क्या होता है, क्वेश्चन में गिवन होता है। तो उसके बाद में हम नेक्स्ट पार्ट क्या करेंगे, हम a की वैल्यू पुट करेंगे 1 0 2 0 माइनस 1 1 0 1 0 माइनस लैम्डा इंटू आई। अब आई जो है वो एक मैट्रिक्स है, तो अगर a का ऑर्डर 3x3 है तो i का ऑर्डर भी हमें क्या लेना है, 3x3। और इस तरह से लेना है कि इसके डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 1 होंगे। तो ये हमने a लिख दिया अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। लैम्डा हमारा रूट है जो आगे जाके हम डिटरमाइन भी कर सकते हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते, तो 1 0 2 0 माइनस 1 1 0 1 0 माइनस लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 और 0 0 लैम्डा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में माइनस करना है। तो माइनस जब करेंगे हम तो क्या आएगा, 1 में से लैम्डा माइनस करेंगे तो क्या लिख देंगे, 1 माइनस लैम्डा। उसके बाद यहाँ 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो ऑब्वियस है क्या आ जाएगा 0। 2 माइनस 0 क्या आ जाएगा 2। उसके बाद 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा 0, माइनस 1 माइनस और लैम्डा, तो माइनस 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस 0 तो क्या आ जाएगा 1। उसके बाद 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, और 0 माइनस लैम्डा क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा। तो ये हमारा हो जाता है पहला स्टेप, जिसके अंदर हमने क्या डिटरमाइन किया है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। स्टेप नंबर 2 में हम क्या डिटरमाइन करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, जिसको हम पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं अगर हम उसको इक्वल टू से 0 हटा दें। तो हम पहले लिख देते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं हम बहुपद, ठीक है। तो अब हमें, और कैरेक्टरिस्टिक्स का हिंदी में मतलब क्या होता है, अभिलाक्षणिक। तो अब हमें क्या करना है, ये जो भी हमने रिजल्ट निकाला है इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, यानी सारणिक निकालना है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले 1 माइनस लैम्डा को लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ये भी माइनस ये भी माइनस है, तो माइनस कॉमन लेके अगर मल्टीप्लाई करें तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस के। उसके बाद बीच में माइनस साइन आता है, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1। फिर माइनस साइन अपनी तरफ से लगाते हैं, वैल्यू क्या है 0, तो 0 को लिखने का कोई मतलब है नहीं, कोई भी वैल्यू आएगी तो वो सब 0 हो जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारी 2, तो 2 को जब लिखेंगे तो 2 का कॉलम और 2 की रो को जब हटाएंगे तो 0 इंटू 1 एंड 0 इंटू दिस, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 माइनस 0। तो हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस लैम्डा, लैम्डा को अंदर गुणा करेंगे तो लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे पास अब क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है। अब इसमें हम 1 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं तीनों को, तो तीनों के तीनों आ जाएंगे ऐसे कैसे ही। फिर माइनस लैम्डा से करेंगे तो माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब और प्लस का लैम्डा। तो लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट। हाईएस्ट पावर को पहले लिखते हैं हम, लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आउट हो चुके हैं, क्या आएगा लैम्डा और लैम्डा, दैट विल बिकम 2 लैम्डा और माइनस 1। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है इसको हम क्या कहते हैं, अभिलाक्षणिक बहुपद या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो गिवन था हमें मैट्रिक्स A, सबसे पहले निकालना है A माइनस लैम्डा आई। उसके बाद में जो मैट्रिक्स आती है उसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट, और यहाँ तक हम आ गए, ठीक है। अब हमें जो ये रिजल्ट आया हमारे पास, इसका हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन में बदलना है। तो स्टेप 3 हमारा क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक
इक्वेशन, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, हमें जो रिजल्ट आया है उसको इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। अब जब भी हम कोई इक्वेशन लिखते हैं यानी समीकरण लिखते हैं तो उसका पहला टर्म जो होता है उसको जनरली हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे -x³ अगर आ गया और यहाँ x³ हाईएस्ट पावर है तो माइनस हम क्या ले लेते हैं, कॉमन। तो माइनस अगर आप कॉमन लोगे इसमें से तो λ³ -2 λ + 1 बराबर 0, ये हमारी क्या आ जाएगी, अभिलाक्षणिक समीकरण, ठीक है। तो यहाँ तक जो काम है वो हमने पहले भी एक वीडियो बना रखा है हमने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पे, और ये प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो वहाँ तक, यहाँ तक काम वहाँ पे भी सेम ही है। उसके बाद अगर आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का क्वेश्चन होता है तो इसके रूट्स निकालते हैं हम, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो किसका है, कैली हैमिल्टन का है। तो कैली हैमिल्टन में इसके बाद में क्या करना होता है, तो स्टेप नंबर 4, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर लैम्डा है वहाँ ए पुट करेंगे। ए का मतलब यहाँ पर क्या है, मैट्रिक्स है, तो अगर हम ए पुट करते हैं यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, a³ - 2a प्लस, अब जब लैम्डा में इक्वेशन थी तब तो 1 जो था वो कांस्टेंट की तरह काम कर सकता है, लेकिन जब लैम्डा की जगह a रख देंगे तो हम यहाँ +1 नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि ये मैट्रिक्स है और ये कांस्टेंट है, तो मैट्रिक्स और कांस्टेंट को कभी ऐड नहीं किया जा सकता है जब तक कि उस कांस्टेंट को किस में बदल नहीं दिया जाए, मैट्रिक्स में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे अपनी तरफ से, मैट्रिक्स आई, और आई हम जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 होता है। तो अगर यहाँ पर मान लो 5 लिखा हुआ जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5i हो जाएगा, ठीक है। तो i को तो हमें मल्टीप्लाई करना ही करना है, इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 0। ये हमारे पास क्या आ गई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं, और ये लैम्डा बराबर a पुट करने पर आ गई। अब इसके बाद में हमें, ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसके बाद में हमें ये वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो इस वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए क्या करेंगे, अगर इस वैल्यू को ध्यान से देखें तो यहाँ a की पावर बहुत बड़ी बड़ी है, यानी अगर मैं कहता हूँ a की पावर 8 निकालो तो इसका मतलब a को हमें 8 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब a की पावर 8 आएगा, तो वो काम बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी इक्वेशन आई है इसका इसमें डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा उसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे अब, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन दे रखी है उसको हम लिख देंगे अंदर, और ये जो हमारी इक्वेशन आएगी कैरेक्टरिस्टिक इसको हम लिख देंगे बाहर, ठीक है। तो a³ - 2a + i ये हमने लिख दिया बाहर की तरफ, और जो रिजल्ट दे रखा था हमारे को a8 a5 a4 a² और 4i। तो अब ये कितनी बार जाएगा, 2a की पावर 5 बार जाएगा, तो 2a की पावर 5 × a³ क्या हो जाएगा, 2a की पावर 8, 2a की पावर 5 × 2, इसको करेंगे तो 2 × 2 = 4, और a की पावर कितना हो जाएगा, 6। a की पावर 6 यहाँ है नहीं तो इसको लिख दिया हमने साइड में, ठीक है। उसके बाद 2a की पावर 5 को i से मल्टीप्लाई किया तो 5 आएगा पावर, तो ये 5 के नीचे 5 को लिख दिया। फिर हम क्या करते हैं, इसका साइन चेंज करते हैं, ये साइन चेंज हो गया, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये तो हो गया कैंसिल। अब 8 के बाद में हाईएस्ट पावर कौन सी है, 6, तो पहले हम लिखेंगे 4a की पावर 6, फिर एज इट इज़ जो हमारे टर्म बची हुई है उनको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में अब ये कितनी बार जाएगा, +4a की पावर 3 बार, क्योंकि यहाँ 3 है, वो 3 और 3 6 हो जाएंगे और 4 आ जाएगा, तो 4a की पावर 6 पहली टर्म। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 = 8 और a की पावर 4, तो -8a की पावर 4। उसके बाद में 4a³, अब a³ नहीं है तो इसको लिख दिया हमने साइड में, ये आ गया हमारा माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। हाईएस्ट पावर 5 है वो पहले आ जाएगी, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, 9a की पावर 4। उसके बाद क्यूब आएगा तो -4a³ + a² - 4i। अब इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, -3a² बार, तो -3a² इंटू इसको किया हमने तो माइनस का क्या आएगा, 3a की पावर 5। उसके बाद इसको करेंगे तो 6a³ आएगा प्लस का, ठीक है। तो 6a³ कहाँ है, यहाँ पर है a³ तो इसको नीचे लिख दिया, और -3a² आएगा तो -3a² लिख दिया। उसके बाद में फिर से प्लस माइनस और प्लस किया तो ये दोनों कट गए, 9a की पावर 4 आ गया, 6 और 4 कितना हो गया, 10a³, यहाँ कितना हो गया, 3 और 1 4a² - 4i, ठीक है।
अब लास्ट में क्या है इसमें, फिर से वापस 9a बार जाएगा ये, तो प्लस का क्या लिख दिया 9a, तो 9a इंटू ए क्यूब कितना हो गया 9a की पावर 4, फिर 9 टू जा 18a स्क्वायर माइनस का 18a स्क्वायर और प्लस का 9a, अब a नहीं है यहाँ पर तो प्लस का 9 हमने साइड में लिख दिया, माइनस प्लस और माइनस ये दोनों फिर से कैंसिल, माइनस 10a क्यूब प्लस 22a स्क्वायर माइनस 9a और माइनस का 4i। अब हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, -10 बार जाएगा, तो -10 इंटू ए क्यूब कितना हो जाएगा -10a क्यूब माइनस 10 इंटू दिस, तो 10 दूना 20a, तो प्लस का 20a और -10 को इससे करेंगे तो माइनस का 10 क्योंकि कांस्टेंट है तो i से क्या कर देंगे अपनी तरफ से मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस और प्लस ये दोनों कैंसिल, 22a स्क्वायर माइनस 39a प्लस 6i। अब पावर जो है वो a क्यूब से क्या हो गई है, छोटी हो गई है, तो यही हमें रुक जाना है और ये हमारा क्या कहलाएगा रिमाइंडर, और इसको हमें सॉल्व करना है अब, ना कि इतनी बड़ी इक्वेशन को। तो डिवाइड करना है इक्वेशन में किसका, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, और कब तक डिवाइड करना है, जब तक कि ये पावर जो है ये बड़ी हो जाए, और क्योंकि ऑब्वियस है जैसे इसको ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर में और इसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो न्यूमरेटर की पावर जब छोटी हो जाएगी डिनोमिनेटर से तो वहीं रुक जाना है, और जो रिजल्ट यानी रिमाइंडर जिसको हम रिमाइंडर कहते हैं उसका जो वैल्यू आएगा उसी को ही हमें सॉल्व करना है। तो अब हमें सॉल्व केवल इसको करना है, ठीक है। तो क्या सॉल्व करना है हमें अब, 22a स्क्वायर माइनस 39a प्लस 6i। तो a हमें क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, a हमें दिया हुआ था 102, ठीक है, 0 -1 1 और 0 1 0। तो ऑब्वियस है हमारे पास a है और ऑब्वियस है हमारे पास i भी है, क्योंकि i को भी हम लिख सकते हैं, लेकिन a स्क्वायर नहीं है, तो a स्क्वायर हमें क्या करना पड़ेगा, डिटरमाइन। तो a स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, a को a से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, रो इंटू कॉलम, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, तो कितना आ गया 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू -1 ये भी 0, 2 इंटू 1 कितना आ गया 2, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 0 0, तो कितना आ गया यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी कितना आ गया 2, 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, तो नेट रिजल्ट 0 आ गया, 0 इंटू 0 0, -1 इंटू -1 प्लस 1, 1 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 2, 0 इंटू 2 0, -1 इंटू 1 -1 और 1 इंटू 0 0 दैट विल बिकम -1, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 एंड 0 इंटू 0 इज ऑल्सो 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू -1 -1 और 0 इंटू 1 इज 0, तो -1 आ गया, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 1 प्लस 1 और 0, तो ये आ गया 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1 2 2, 0 2 -1 0 -1 और प्लस 1, तो ये a स्क्वायर आ गया, a हमारे पास है और i हमारे पास है, तो इसमें अगर वैल्यू पुट करें तो देखो 22 से इसको a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 22 44 44, ठीक है, फिर 0 आ जाएगा, फिर 44 और माइनस का 22, फिर 0 आ जाएगा, -22 और 22, फिर 39a लिखा हुआ है तो a को 39 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 39 0 78, ठीक है, 0 -39 39, 0 39 और 0 और प्लस क्या लिखा हुआ है 6i, तो ये हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो अब हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है आपस में, ठीक है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा रिजल्ट। तो 22 और 6, 28 में से 39 गए तो कितना बचा -11, 44 0 0, तो 44 आ जाएगा, 44 -78 तो कितना हो जाएगा माइनस का 34, 0 0 0 तो 0 आ गया, 44 और प्लस का ये हो गया, तो 40 और 30 70 और 9 और 4 13, तो 83 हो जाएगा, और 83 और ये भी प्लस है तो 89 हो जाएगा, -22 और माइनस का 39, तो 30 और 20 50, 9 और 2 11, तो कितना हो गया माइनस का 61, 0 0 0 तो ये 0 हो गया, -22 -39 तो फिर से क्या हो गया 61
और 22, 0 और 6 तो कितना हो गया 28। तो ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन सॉल्व करने की बजाय जो रिमाइंडर बचता है उसी को हमें सॉल्व करना है और उसके अंदर जो जो भी पावर अवेलेबल है, मान लो यही बच जाता तो केवल ए और आई को ही हमें कैलकुलेट करना होता। तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है कैली हैमिल्टन में, जिसमें एक्सप्रेशन दिया होता है और उसको कैली हैमिल्टन की मदद से हम बड़े एक्सप्रेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।